ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज सुबह के भागवतम के चित्र में। और आज हमारे साथ है श्रीमान साक्षी मोहन भू। श्रीमान साक्षी मोहन भू के साथ हमारा बेट 2014 या 2016 में जब वो आए थे इस्कॉन राजगढ़ श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में, उनके दो सुपुत्रों के साथ वहीं से आए थे छुट्टियों में। उस समय वो आके वहां पे हमारा बैठ हुआ था उनके साथ, सुंदरपुर के साथ। बहुत ही उत्सुक थे। उनका इच्छा था कि उनके जो भी घर है, गांव है कर्नाटक में, वहाँ पे जाके प्रचार होना चाहिए। तो इस वक्त कर रहे थे। उसके बाद जैसे वो जुड़े राधा दामोदर के साथ, जब भी कुछ सेवा होता था, कुछ उत्सव होता था, प्रभु जी आते थे और वहाँ पे अलग अलग सेवा भी करते थे। कुछ भगवान के लिए सेवा, फूल का सेवा, कुछ लाना है, आर्थिक स्तर पे सेवा वो करते थे। और हाल ही में पिछले साल उनके साथ पंढरपुर जाने का मौका मुझे मिला था। तो बनकर वो के घर पे वो आए थे प्रसाद लेके। वे उनके साथ एक माता जी थी, शायद से सुनीता माता जी, उन्होंने आप सबको माताओं को सब एक क्लास भी दिया था। और उसके बाद रिटर्न में वो इंग्लिश जो है प्रभु के घर पे गए थे अपने शालिग्राम शिला को लेके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और शालिग्राम शिला। तो मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से उसके साथ संपर्क में था, मैं उनको बता रहा था कि आप इसके ऊपर एक क्लास दे सकते हैं। बहुत बार भक्तों को लगता है कि हम भक्ति करते रहते हैं, भगवान हमारे सुनते हैं नहीं सुनते। तो लेकिन जब इन तरह के भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, उनसे सुनते हैं, थोड़ा विश्वास आता है कि हाँ, जो हम भक्ति कर रहे हैं सही रास्ते पे हम जा रहे हैं और भगवान हमारा सुन रहे हैं। और कुछ भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करते हैं, तो उसको सुन के हमको भी पता चलता है कि हाँ, अभी तो मेरे साथ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। क्योंकि आदान प्रदान क्लेश आदमी जो दुख कम, शुभदा हमारे जीवन में शुभ होना शुरू होता है। इस प्रकार से अलग अलग भक्ति रसामृत सिंधु बताता है कि अलग अलग स्तर पर कैसे भक्ति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का डिस्कशन, प्रभु जी का जो ऐसे लीला सब जनरली भक्त सबके सामने नहीं बोलते, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप शेयर कर सकते हो। इसके वजह से बहुत भक्त थोड़ा भक्ति में गंभीर हो सकते हैं, तो उसके लिए वो शेयर करने के लिए तैयार हुए हैं। और मैं ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। श्रीमान साक्षी मोहन प्रभु, वो कैस्ट्रल कंपनी में ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर है, जो मीरा रोड में उनका घर है। तो मुंबई में वो काम करते हैं और अभी जस्ट 1 साल में रिटायर होने वाले, यानी पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं। तो आप सबसे सोच सकते हैं कि इतने 40 साल से काम करने के बाद सन 2013 में भक्ति में आए। 2016 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उनका दीक्षा हुआ। प्रभु जी का, माता जी का, उनकी माता जी भी है ये मीटिंग में जो अटेंड कर रहे हैं अभी। तो उनकी माता जी, प्रभु जी सब आए थे फल्टन एक बार, फिर रिटर्न में लोलन होके गए थे। फिर प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया राधा गोपीनाथ मंदिर से। फिर उसके बाद प्रेजेंटली वो भक्ति वगैरह कर रहे हैं या हो चुका है शायद से। तो ऑनलाइन, हाँ, 4th कांड, 4था स्कंद पे भक्ति वगैरह चल रहा है। प्रभु जी हमारे भक्त भी अभी भक्ति शास्त्री शुरू करने वाले हैं। बहुत भक्तों ने रजिस्टर किया है भक्ति शास्त्री को, तो जल्दी भक्ति शास्त्री भी यहाँ पे शुरू होने वाला है अगले 1 महीने में। तो प्रभु जी ने भक्ति को किया है, 4था स्कंद उनका हो चुका है। और बहुत ही उत्साह देखेंगे आप उनमें। उनका मेन जो उद्देश्य है जीवन का, धाम। उनके पास एक गाड़ी है, वो लेके वो बद्रीनाथ सब जगह पे कार से घूमते हैं। वृंदावन से होके वापस मुंबई, मुंबई से वृंदावन, और वृंदावन में उनका फ्लैट भी है। जब भी कोई अपने श्रीपाल महाप्रभु या कौस्तुभ जब भी वहाँ पे जाते हैं, कुछ रहता है, तो वहाँ पे रह के कब जब भी जो विग्रह लेके आना रहता है। एक बार तो पूरा जो विग्रह था गौर निताई का, वो उनके गाड़ी में डाल के पूरा वृंदावन से उन्होंने ड्राइव किया मुंबई तक। फिर वहां से फिर श्री महाप्रभु यहाँ पे लेके आए सासवड़ में। इस प्रकार से प्रभु जी का जो उत्साह है धाम यात्रा का, बहुत ही विशेष है। और जहाँ पे भी वो जाएंगे अपने साथ शालिग्राम शिला, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेके जाएंगे, माता जी, प्रभु जी, और सब इसके बारे में बताने वाले। मैं ज्यादा उनका समय नहीं लूंगा।
जब आप उनसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका उत्साह क्या है। बहुत भक्तों ने उनको देखा भी है, लेकिन जो भक्त उनको मिल नहीं पाए, पलटन जब आए थे या लुधियाना जब आए थे, अभी अब सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो हम सब फलटन और जो भी अन्य जगह से भक्त जो जुड़े हैं, श्रीमान साक्षी मोहन प्रभु को विशेष तरह से अभिनंदन देते हुए या स्वागत करना चाहेंगे हमारे सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। सब लोग बोल सकते हैं अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। Sakshi Mohan Puri, this is a regular Bhagavatam class which happens every day. So ओके Raghavendra Prabhu is there, who is the counselor of Fulton, the rest the ओके counselor. When lockdown ओके we started this thing, ओके and since then it is going on regularly. They are वेरी almost नाइस right now in third canto, third chapter. Every day ओके morning 4-5 o'clock they have Mangalarti, then ओके 5:30 to 7 they have chanting, and then 7 to 8 they have class. Today we can take till around 8:15. Now it's 7:50. We can take till 8:15. नो प्रॉब्लम। Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। मैं बहुत हरे कृष्ण। आप जैसे भक्तों के साथ ये जो मौका है इसके लिए बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है साक्षी अच्युत प्रभु जैसे नौजवान पूरे अपने लाइफ समर्पित कर चुके हैं कृष्णा के सेवा में। और आप सब लोग उनको साथ देते हैं और इसको देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। मेरा सौभाग्य था, हमारा सौभाग्य था, हम लोग आपको सब मिले थे जब फलटन आए थे पंढरपुर यात्रा के दौर। और आगे जाके फिर से मिलने का प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो हम लोग आज एक छोटा एक कथा के रूप में मैं आपको सुनाऊंगा। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे भगवान की लीला के बारे में हम सुनते हैं। भी ये जो प्रयत्न है, ये जो प्रयास है, इसमें हम लोग सुनेंगे कि हमारे घर में बैठे बैठे हर दिन भगवान का लीला चलता रहता है। इसको देखने के लिए सिर्फ हमें हमारे आंख, हमारे कान और भक्ति, ये तीनों चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कैसे चमत्कार भगवान आपके जीवन में करते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा आपको एक आधा घंटा 1 घंटे में इसको समझाने के। पहले हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददामह्यं सदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। मुक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को इस कथा में स्वागत है। और इस कथा का हमने नाम बहुत सोच रहे थे क्या करके लिखना है, क्या करके संबोधन करना है। तो हमने कल रात को डिसाइड किया कि भगवान की लीला हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे घर में जो ये है हमारे भगवान की मूर्तियां, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई पहले आए। और इन इस फोटो में जो भी मैं दिखा रहा हूँ हर एक की एक लीला है हमारे जीवन में। ये है सालिग्राम महाराज, इनके बारे में बहुत
विस्तार में आपसे बात करूंगा, और ये है पतित पावना। ये हमारे जीवन के एक हम इनके जीवन के एक हिस्सा बन चुके हैं, और हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान हमारे घर पधारे हैं। अभी देखेंगे इनकी लीला कैसे हम लोग हर दिन महसूस करते हैं। हमारी कथा शुरू करने के पहले हम लोग हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को दंडवत प्रणाम कहेंगे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी है राजापुर से शुरू होता है। हमारे शालिग्राम भगवान जो है वो राजापुर से आते हैं। और राजापुर कहाँ है? राजापुर है चित्रकूट के 40-50 किलोमीटर दूरी में। और हमारा भाग्य था कि हम लोग चित्रकूट यात्रा गए थे और हम लोग राजापुर पहुंच गए। और राजापुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे काफी भक्त रह चुके हैं। वहाँ पे तुलसीदास गोस्वामी का जन्म हुआ। तुलसीदास गोस्वामी ने वहाँ पे पूरा रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दोनों को लिखे। आज भी हम लोग वहाँ जाएंगे तो एक उनके हाथों से लिखा हुआ किताब हम देख सकते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही रम्य स्थल है। और ये याद रखना, क्योंकि ये मैं बाद में भी दोहराऊंगा, ये है कि राजापुर यमुना तट पे है। और लीला कैसे शुरू होते हैं आप देखेंगे सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। भगवान हर चीज सोच के करते हैं। हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं, और हम लोग सोचते हैं अरे आज मैंने ये देख लिया, हाँ इतना ही, कल मैं कुछ देखूंगा, इतना ही। लेकिन भगवान हर चीज को बहुत दूर दृष्टि से देख के उसी प्रकार से हमारे घर में प्रकट होते हैं। जो ऐसे नहीं है कि उनका लीला में कुछ हमें समझने की आदेश नहीं है। वो कहते हैं जब मैं आना चाहूंगा मैं आपके घर में आऊंगा, जब मैं आपको कुछ मदद करना चाहूंगा तो मैं करूंगा। आपकी तरफ से क्या करना है? सिर्फ भक्ति दिखाना है। ये है हमारी शुरुआत। तो हम लोग राजापुर गए, एक बार नहीं 2 बार। तो वहां पे ये है वहां के दिव्य राम लक्ष्मण सीता के मूर्तियां। और इस पे आप देख के हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे शालिग्राम शिला है। तो हमको पहले जाते ही हमको ये दिमाग में बैठ गया कि भगवान शालिग्राम के रूप में इस मंदिर में बहुत अच्छी तरह से विराजमान है। तो हमारी बातचीत ओमकारनाथ प्रभु जी मंदिर के मुख्य थे, मुख्य पुजारी। तो उनसे हमारी बातचीत होती थी। तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ हमारे शालिग्राम बहुत सालों से पुराने से हमारा रिश्ता है और हम लोग उनको पूजा करते आए हैं। तो बातों बातों में उन्होंने ऐसे ही हमसे पूछा कि आपको तुलसी देवी के बारे में क्या लगता है? जब भी हम धाम में होते हैं, एक बहुत जरूरी बात है कि जो भी हमारी बातचीत होती है, हमारे हमसे बड़े डिवोटी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, जैसे कि हम लोग मंदिर में बैठे हैं पुजारी से बात कर रहे हैं, तो पूरे कान और पूरी कंसंट्रेशन से उस बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब उन्होंने हमसे पूछा तुलसी देवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो हमने कहा हम तुलसी देवी को बहुत प्यार करते हैं। और हमें कुछ मालूम नहीं था वो लोग ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो हमने कहा उनको तुलसी देवी को बहुत पूजा करते हैं। और हमारे घर में अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं, छोटा फ्लैट रहता है, तो हमारे पास बहुत जगह नहीं होता है तुलसी माता को ग्रो करने के लिए। बट मैं हमने उनको बताया देखो, और मेरे मोबाइल में हमेशा फोटो रहता है। तो हमने कहा ये हमारे पॉट में तुलसी देवी हमारे घर में विराजमान है। और हम सोचो घर में 10 पॉट है, 7 पॉट तुलसी देवी का होता है और एक दो फूल का। क्योंकि फूल आते जाते हैं, लेकिन तुलसी महारानी हमारे घर में हमेशा रहती है। तो हमने काफी खुशी से इस बात को बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे एक प्रेरणा हो रही है। और वो प्रेरणा ऐसा है कि आपके घर में शालिग्राम शिला है क्या? तो हमने कहा पंडित जी हम तो बहुत सालों से ये सपना देख रहे हैं कि हमारे घर में एक शालिग्राम शिला हो, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और हमने ये भी सुना है कि शालिग्राम शिला
आप मंदिर में सॉरी अब दुकान में जाके या मार्केट से खरीद के नहीं लेके आ सकते हैं। तो बहुत सालों से मुझे ये बताया गया था कि शालिग्राम शिला आएंगे तो खुद चल के आएंगे, किसी भक्तों के द्वारा आपको भेंट में मिलेगा, तो ही आप शालिग्राम शिला को पूजा कर सकते हैं घर में। तो हमने कहा हमारा वो भाग्य नहीं है, अभी तक तो हमारे घर में शालिग्राम शिला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रेरणा हो रही है कि इतने सारे शालिग्राम हमारे पास जो है, इसमें एक शालिग्राम शिला को आपको मुझे देने का इच्छा हो रहा है, ये प्रेरणा है भगवान का। और इसमें एक रास की बात ये भी है, वो मेरे से तो बात करते थे, लेकिन स्नेहा जो मेरे पत्नी है, उनसे बहुत उनको एक तरीके से लगान हो गई, और वो बेटी बेटी बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटी पर बहुत प्यार है और गर्व है, और मैं कहूंगा कि अगर शालिग्राम भगवान आपके घर में आएंगे तो उनका खूब अच्छी तरह से आप पूजा करेंगे। तो अगर आप हाँ कहोगे तो मैं ये शालिग्राम शिला आपको देना चाहूंगा। हमने कहा भगवान पंडित जी, ये भगवान का ब्लेसिंग्स है, उनकी मर्जी है कि आप हमसे ये बातचीत कर रहे हो। ये सालों सालों का नहीं, ये कई जन्मों का पुण्य है कि आप हमें ऐसे बात कर रहे हो और हमें ऐसे ले जाने के लिए आप कह रहे हो। हम तो बहुत शुक्रगुजार है, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हमें शालिग्राम भगवान शिला को हमारे हाथ दे दीजिए। तो उन्होंने पूजा करके हमारे हाथ में शालिग्राम शिला को दे दिए। तो ये पहला माइलस्टोन है हमारे लाइफ में कि 28 दिसंबर 2018 में शालिग्राम भगवान हमारे घर में विराजमान हुए। और यहाँ तक तो अच्छा है कि बहुत सारे भक्तों का भी ये अनुभव हो सकता है, क्योंकि हर घर में शालिग्राम ऐसे ही लीला करके आते हैं। तो अभी वो आए, क्यों आए? अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उनका एक मकसद था। और वो ऐसा था कि शायद मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति का समय था, और ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैं तो खुश था, और हर दिन ऑफिस जाता था, वापस आता था, भगवान को पूजा करते थे। और ओमकारनाथ प्रभु जी हमें ये भी बताए थे कि आप कुछ भी करो, भगवान को दूध दीजिए नहीं दे दीजिए, लेकिन अंजीर तो बिल्कुल देना है। एक दिन में एक अंजीर तो भगवान के साथ भगवान को भोग में देना ही चाहिए। तो ये उनका एकदम प्रिय आ, आ, पदार्थ है। तो हमने हमारे जीवन में और हमारे जीवन शालिग्राम भगवान के साथ जीना शुरू कर दिया। तो चमत्कार कैसे हुआ, इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शालिग्राम भगवान की आयु क्या है। तो ओमकार प्रभु जी ने हमें बताया कि वो कहा कि वो जब से छोटे थे, उनके पिता, उनके दादाजी भगवान को पूजा करते थे। और उन्होंने गणित लगा के बोला कि शायद 120 साल से मैं खुद इनके बारे में सुना हूँ, और इनके पूजा के बारे में वर्णन सुना हूँ। और जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। जब हम उनसे मिले थे, उनका आयु शायद 80 साल का था। तो काफी बुजुर्ग थे, और एकदम ऐसा लगता था कि आप कुछ खाते या नहीं खाते हो, लेकिन वो हंसते थे। मैं आपसे भी तेज चल सकता हूँ, लेकिन दिखने में मैं ऐसे बहुत पतले शरीर का हूँ। तो बहुत ही बड़े भक्त थे शालिग्राम भगवान के, और राम लक्ष्मण सीता जी के। तो उन्होंने कहा 120 साल का इनका आयु है, और आप उनको लेके जा रहे हो आपके घर। तो आज हम 2024 में हैं, तो मतलब 126 साल के आयु के शालिग्राम भगवान हमारे घर में है। अभी शुरू होता है भगवान की लीला। और कैसे लीले होते हैं आप देखिए। वो आए हमारे घर में दिसंबर में, और 8 जनवरी को मेरा पहला हादसा हुआ। हमारे तब तब एक गाड़ी थी, ऑफिस की गाड़ी थी, और मैं सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे बॉम्बे का ट्रैफिक से डर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अचानक उस दिन ऐसे हुआ, हमारे घर के पास एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे आ रहा था, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन अचानक मेरे सामने वाले ब्रेक लगा दिए, क्योंकि उनके सामने वाले ब्रेक लगाए। और कहने का मतलब ये है कि मैं तो ब्रेक लगा के मैं रुक गया,
आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं रेयर व्यू मिरर में पीछे देखा, मुझे पता लगा कि मेरी कठिन परिस्थिति आने वाला है, क्योंकि एक पुराना सा ट्रक बहुत मेहनत कर रहा था कि ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन उसकी ब्रेक लगी नहीं, और वो आके मुझे दोनों गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई। और आप ये फोटो देख सकते हो कि काफी जोर से ही टकराया था, और एक्सयूवी काफी मजबूत गाड़ी है। और ऐसे था कि अगर सोचो और भी जोर से लगा होता तो मैं तो सैंडविच था। आगे एक ट्रक है, पीछे से ट्रक मुझे ऐसे धक्का देके आगे केल रहा है। तो मैंने सोचा भगवान अभी आप ही बचाओ, मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन भगवान का लीला ऐसा है कि वो इतने डैमेज करके वो ट्रक रुक गई। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वो तो एक गरीब ड्राइवर था, उसने कहा प्रभु जी ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, इसमें क्या चलता है क्या नहीं चलता है मुझे भी मालूम नहीं, मैं बहुत सॉरी कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस जो भी एक्सीडेंट है उसका मैं कुछ आपको सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ये सब भगवान का खेल है, ठीक है। मैं तो बच गया क्योंकि दो ट्रक के बीच में मेरी गाड़ी फंसी थी, सिर्फ इतना ही डैमेज से मैं बच गया। ये था पहला लीला हमारे जीवन में शालिग्राम भगवान के। अभी ये है दूसरा लीला। मैं भी हम लोग इस घर में आके 15 साल हो गया, और हर दिन मेरा एक क्या बोलते हो, एक कार्यक्रम शुरू होता है। मैं वॉकिंग जाता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। और मैंने ये भी पढ़ा हूँ, जब भी आप कुछ काम करते हो, हम लोग तो कर्मयोगी है, साधक है, तो हमारे कर्म को हमें अर्पण करना है भगवान को। उसी भाव से मैं क्या करता हूँ, जो भी करता हूँ भगवान को बीच में, भगवान के वो मन में रख के करता हूँ। तो वॉकिंग है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन उस कर्म को हमें अर्पण करना है भगवान को। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा थैली ले लेता हूँ, और मैं जब भी वॉकिंग करता हूँ देखते रहता हूँ कि अगर कुछ फूल मिलता है उसको तोड़ के आना है, और मेरे हाथ से जो मैंने तोड़ा है फूल उसको भगवान को चढ़ाना है। आप पैसे देके जो फूल लेके आते हो उसका शोभा अलग, और हमारी मेहनत से जो हम लेके आते हैं उसका शोभा अलग। ये मेरा भाव है। अभी मैं सही हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ। लोग तो मुझे ये भी कहते हैं यार ये तो फूल चोर है। मैं हंसता हूँ। अगर भगवान के लिए चोरी करना है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान उसको माफ करेंगे। तो हमारे एरिया में सब लोग जानते हैं कि मैं सुबह में वॉक जाता हूँ और फूल लेके आता हूँ। तो ये कहानी उस दिन एकदम सीरियस हो गया। आप जैसे देख सकते हो ये फूल की पेड़ है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्पाउंड वॉल है 1 फीट 2 फीट का। मैं उसके ऊपर चढ़ता हूँ और हर दिन जो भी 1 2 फूल मिलता है उसको तोड़ के मैं लेके आ जाता हूँ। उस दिन मैंने ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ा और फूल तोड़ा, और पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से स्लिप हो गया। और यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं बात करते करते, तो उनको भी पता नहीं लगा क्या हुआ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एकदम गिर गया। और ऐसे गिरा, आप हैरान हो जाओगे कि ये पाइप और ये जो वॉल है इसके बीच में 2 फीट की गैप हो सकता है। आप कुछ भी करो, आप इस पाइप पे गिरने से बचा नहीं सकते हो, कितने भी कोशिश कर लो। और मैं तो बिना जान मेरे अगर मुझे मालूम होता कि मैं गिरने वाला हूँ तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ यार इस पे गिरे इस पे ना गिरे, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मैं गिरने वाला हूँ। तो मैं, वो एकदम सा हो गया, उसीलिए हादसा बोलते हैं, और मैं गिर गया, और वो भी उल्टा तरीके से। तो मैं, ये तो खचित था, लोग अपने आंख बंद कर लिए, क्योंकि जब मैंने हाँ बोला कि सोचा कि इसके ऊपर पड़ूंगा और मुझे काफी चोट लगेगी। क्योंकि उस एरिया ये है मॉल है, और सुबह में बहुत सारे लोग वॉकिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो आंख बंद कर लिए ये सोचते हो कि अभी तो मेरा बहुत चोट लगने वाला है। लेकिन मैं ऐसे गिरा कि मैं इसको छुआ तक नहीं, और इसके बगल में मैं पड़ा। मेरे जो चश्मा है वो कहीं जाके दूर पे गिर गया, फूल की थैली कहीं चली गई, और मैं 1 2 सेकंड के लिए पूरी तरह से शायद होश में था नहीं था मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं ऐसे लेटा हुआ था और देख रहा था, और मेरे बगल में पाइप है, और मैं सोच रहा था अरे ये कैसा लीला हो सकता है कि मैं गिरा हूं और वो भी उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन मैं इस पाइप को छुआ तक नहीं, और मैं बच गया। और तो हमेशा भगवान का ही याद आता है। तो मैंने कहा भगवान
और शालिग्राम मुझे याद है, मैंने कहा ये तो आपका लीला है, आपकी लीला की वजह से मैं बचा हूं, नहीं तो मुझे कुछ भी हो सकता था। मैं उठा, थैली पकड़ा, सब लोग पूछे यार आप ठीक ठाक हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और वहां से चल के घर आ गया। ये था दूसरा लीला, और ये इस लीला के बाद 15 दिन के बीच में हो गया। अभी तीसरा ये है, मेरे मम्मी पापा रहते हैं बैंगलोर में। तो और मैं वहां गया, सैटरडे संडे छुट्टी थी, एक दो दिन का छुट्टी लगाया और मैं अकेला चला गया उनको देखने के लिए। और ये मत सोचिए कि ये मेरे पापा का घर है, ये पापा का घर नहीं है, ये काल्पनिक है। मैं इसको सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, बताने के लिए कि लीला कैसे होता है। तो हमारे पिताजी के घर में काफी पेड़ है, और उसमें अनार का पेड़ भी है। और मैंने उनको एक आधा घंटे पहले ये लीला के बारे में बताया था, मैं ऐसे एक्सीडेंट से बच गया, मैं ऐसे फूल लेके आते आते वक्त मैं गिर के, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो भी ऐसे सुन रहे थे, और बाद में मुझे एक आधा घंटा एक घंटे के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और बोला कि देखो यार, इस कॉम्पाउंड वॉल पे चढ़ो, ये कॉम्पाउंड वॉल 2 फीट का था, वो कम से कम 4-5 फीट का वॉल है, इसके ऊपर चढ़ो, और अच्छा अनार है, एक दो है, उसको आप तोड़ के मुझे दे दो, भगवान को हम लोग उसको भोग चढ़ाएंगे। मैंने कॉम्पाउंड वॉल पे चढ़ा। क्या होता है, हम उम्र के हिसाब से सोचते नहीं है, हम सोचते कि अब भी आज भी हम नौजवान हैं। तो मैं कंपाउंड में तो आसानी से चढ़ लिया और अनार भी तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ पता नहीं, फिर से मैं गिर पड़ी, और ऐसे गिरा कि ये तो 2 फीट से था, वो तो 4 फीट 5 फीट के वॉल से गिरा। तब भी भगवान का लीला ऐसे था कि मैं गिरा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये है, भगवान हमारे घर क्यों आए, उनका ये था कि अगर ये मेरा भक्त है, और आप सुकृति कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान को मुझे बचाना था, इसके लिए वो हमारे घर में है। तो उस दिन से हम लोग तो भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करते हैं, हम भक्त हैं, हम जीते हैं भगवान के लिए। लेकिन फिर भी उस दिन से हमारे जो श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, वो दुगुना नहीं, 20 गुना ज्यादा हो गया। क्योंकि 5 लोग रहते हैं घर में, सिर्फ मुझे पीड़ा का समय था, लेकिन भगवान शालिग्राम ने मुझे हर पीड़ा से बचा लिया। ऐसे बचाया कि मुझे एक जगह भी छोटी सी चोट भी नहीं है। ये है पहले उनकी, आ, जैसे कि उनका लीला दुर्घटना में बचाने से शुरू हुआ। अभी तक ठीक ठाक चल रहा है ना? कुछ ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ या धीरे से बोलना है, बताइए। हरे कृष्णा। ठीक ठाक चल रहा है ठीक प्रभु है, जी। हरे जी। ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण। बढ़िया बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ये हुआ घर के अंदर लीला। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम मैंने रखा है वृंदावन चमत्कार। तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार आप तो रहते हो मुंबई में, अभी मुंबई से वृंदावन का क्या लेना देना, इसका कनेक्शन क्या है? लेकिन यही तो होता है लीला भगवान का। जब हमने शालिग्राम भगवान का दर्शन किया, और उनका हमारे घर में आके विराजमान हुए, वो तो है राजापुर में, और राजापुर मुंबई से इस तरफ में है। और मैंने आपको पहले बोला था राजापुर में के बारे में, जब मैं बताऊंगा आपको, ये याद रखना होगा कि ये यमुना तट पे है। और वृंदावन कहाँ है? वृंदावन भी यमुना तट पे है। ये हमें ऐसे नहीं है कि भगवान हमको एक लिख के देते, देखो अभी मैं लीला करने वाला हूँ, आप ऐसे समझ लो। ये हमारी, ये जो भगवान ने बुद्धि दिया है, उससे हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ लीला रचा रहे हैं। तो ऐसे थी कि बहुत सालों से हमें वृंदावन में एक घर लेने की इच्छा थी। लेकिन अगर वृंदावन में जाके बसना है, उसके लिए राधा रानी का कृपा चाहिए। ये आसान बात नहीं है। आप बात करने से या सोचने से, आपके पास कितने भी लक्ष्मी की धन क्यों ना हो, आप कोशिश करके देख लीजिए कि मैं वृंदावन में जाके बसूंगा, मुझे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है। आप वृंदावन में पैर भी नहीं रख सकते हो अगर राधा रानी का कृपा नहीं है। तो हमारे भी जैसे भक्तों का आशा होता है, ये आशा था कि वृंदावन में जाके एक छोटा सा कुटीर लेके
हमारे जो रिटायरमेंट के बाद का जो समय हमने कटना है वो वृंदावन में कटेंगे। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। हमें कौन घर देगा? हम लोग जाते हैं 1-2 दिन के लिए। कोशिश तो बहुत भरपूर था, लेकिन कामयाबी जीरो, कुछ नहीं हुआ था। 5-6 साल से यही चल रहा था। तो एक दिन हमारी एक माता जी मित्र है, मानसी, एक छोटी माता जी है। वो हमारे साथ वेल्ला राजगढ़ मंदिर में अभी आई है, राधा दामोदर के दर्शन की है। हम लोग तीनों मिलके वहां पे निर्जल उपवास भी किए हैं। तो हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। और जब भी मैं उनको मिलता था, और उनका काफी परिचय है, वो वृंदावन में काफी जाती रहती है, चौपाटी मंदिर में, मीरा मंदिर में। तो जब भी आप ऐसे कुछ करना चाहते हो धाम में, हम लोग क्या करते हैं, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकते ना, तो हम लोग भक्तों से ही बोलते हैं। मैंने भी मानसी माता जी को बोला था, अगर आपको कभी किसी भक्त से पता लगता है कि एक घर है, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा घर चाहिए, अभी मेरा उम्र बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा है तो मुझे खबर कर देना। तो आप मानोगे नहीं, उस दिन मैं ऐसे ही सुबह उठ के वॉकिंग करके आके बैठा था, मुझे एक व्हाट्सएप आया। और व्हाट्सएप में लिखा था कि एक घर सेल के लिए है, वृंदावन। तो मैंने वो व्हाट्सएप पढ़ा। वो व्हाट्सएप 4-5 दिन पुराना था, ऐसे नहीं है कि मुझे फ्रेश मिला है। तो मेरे पहले तो सोच था कि ये ठीक है, 4-5 दिन का मैसेज है तो कम से कम 5-10 लोग तो बातचीत शुरू कर चुके होंगे, तो मेरा क्या चांस होगा, काफी कम। तो फिर भी ठीक है, कोशिश करके देखने में क्या तकलीफ है। कृष्णा कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का काम आपका है, फल देने का काम मेरा है। तो मैंने वो व्हाट्सएप नंबर पे फोन किया और पूछा कि मैं ऐसे साक्षी मोहन हूँ। और आप मानोगे नहीं, वो भी थाने में रहते हैं, हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे। तो मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ प्रभु जी, मैंने व्हाट्सएप देके 4-5 दिन हो गया, 4-5 लोग तो ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तो मैंने पूछा कुछ उम्मीद हो सकती है? उन्होंने कहा देखो, जब तक कोई मुझे एडवांस नहीं देता तो मेरी सिर्फ बातचीत कहूंगा, उसको फाइनल डील नहीं मान। तो सब लोग मुझे आके बोल के जाते हैं हाँ हाँ हम लोग इसको लेना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? कोई अगर आके सामने से बोलते ये मेरा एडवांस है, आप ले लीजिए, तो ही मैं डील फाइनल करूंगा। तो मैंने कहा देखो प्रभु जी, आज तो ऑफिस का टाइम अभी हो रहा है, मैं आपको आज शाम आके मिलूंगा। और मुझे इस घर में बहुत इच्छा है। आप मानोगे नहीं, हम लोग वृंदावन की तरह से पहचानते नहीं, हमको इस्कॉन मंदिर और गोस्वामी मंदिर के अलावा कुछ मालूम नहीं। ये कहाँ है, कैसा है, कौन सा फ्लोर पे है, अच्छा है नहीं है, दिशा, हम लोग अगर घर खरीदना है तो आप कितने सारे चीज देखते हो, दिशा अच्छा है, इसका ना कौन सा फ्लोर पे है, पानी आता है, ये सब देखते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। अभी आप पूछोगे क्यों, आप इतने भावुक क्यों हो गए? तो का एक ही है वीकनेस, वो भावुक होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है। और इसका भी एक कारण था। मैं जिस प्रभु जी से फोन कर रहा था, वो अमरेंद्र प्रभु का पिताजी थे। शायद आप सब लोग जानते हैं कि अमरेंद्र एक बहुत ही अच्छे प्रीचर है, दुनिया में उनके लाखों लोग उनके लेक्चर सुनते हैं। तो अमरेंद्र प्रभु जी हमारे इस्कॉन के एक हीरो है। तो हमें पता लगा कि श्यामचंद्र प्रभु उनके पिताजी का नाम है। और उस घर में अमरेंद्र छोटा उम्र से पल पोस के बड़ा हुआ है। हमने कहा बस हो गया, अगर अमरेंद्र प्रभु के जैसे भक्त उस घर में रह सकते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस घर का, हमें कोशिश तो करना है। मिले ना मिले, वो भगवान का आज्ञा है, इच्छा है। तो आप मानोगे नहीं, मैं शाम में गया, उनको एडवांस दे दिया। मैंने हमने ज्यादा वो प्राइस थोड़ा कम करो, ज्यादा करो, ज्यादा बातचीत नहीं किया। मैंने कहा अगर आप कृष्ण के भगवान के लिए कुछ कम कर सकती हो तो करो। वो हंसने लगे। वो बोलता है मैंने तो आपको अच्छा दाम ही दिया हूँ। मैंने कहा आपकी मर्जी, कम करना है तो करो, नहीं तो नहीं। और आप मानोगे नहीं, वो उन्होंने कुछ कम भी किए। हमने उस घर को फाइनल करने की इच्छा से टोकन दे दिया। और अगले महीने, वो नवंबर था, अगले महीने दिसंबर में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो हमने कहा अरे, सालों का इच्छा हमारा। तो ये भी शालिग्राम भगवान का लीला है कि घर होना एक महत्व है, घर ऐसे आसानी से होना दूसरा महत्व है। और अमरेंद्र प्रभु जैसे
महान भक्त उस घर में पला पोसा हुआ, वो तीसरा महत्व है। और हमें एक अच्छा दोस्त भी मिल गए, श्यामचंद्र प्रभु जी का। उनका नाम भी श्याम है, मेरा नाम भी श्याम है। तो ऐसे लीला करते हैं शालिग्राम भगवान महाराज। और अभी ये जो है, ये एहसास है, ये समझ है। ये ऐसे नहीं है कि हमें भगवान ने कहा, देखो साक्षी मोहन प्रभु, मुझे वृंदावन जाना था इसलिए मैं आपके घर में आ गए। ऐसे तो बातचीत नहीं होता है। तो हम लोग एक दिन गोस्वामी मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे थे और वहां बैठे थे। और मंदिर से आते वक्त हम यमुना तट से आ रहे थे। तब मुझे ऐसे लगा, अरे शालिग्राम भगवान महाराज तो थे राजापुर में, और उनकी कृपा उनकी दया से हमें वृंदावन में एक कुटीर मिला। और वृंदावन कहाँ है? यमुना तट पे है। मुझे तब वो बोलते हैं ना हिंदी में, दिमाग की बत्ती जली से जला कि अरे, भगवान को राजापुर से वृंदावन आने का इच्छा था। हम उनके रथ बन गए, निमित्त मात्र थे। उनको वृंदावन का दर्शन करना था, इसके लिए वो हमारे घर बॉम्बे आए। बॉम्बे से राजापुर से आप देखो, राजापुर यहाँ है, मुंबई यहाँ है, और वृंदावन यहाँ है। कम से कम 1,500 किलोमीटर की दूरी। लेकिन भगवान ने उसको आसानी के साथ लीला के रूप में हमारे जरिए पूरा कर दिए। उनको वृंदावन में रहना था, इसके लिए हमको वहां पे घर का सौलभ्य किया। ये था उनका वृंदावन चमत्कार। तो ये कहने की मतलब है कि हर चीज सोचने के ऊपर लीला समझ में आता है। अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो ये वृंदावन चमत्कार नहीं बनता था। हम ये सोचते थे कि हाँ, हमारे सुकृति था, हमने किसी जन्म में पुण्य किया था, और ये हमारे जो आशा थी वृंदावन में इच्छा पूरा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें देखता रहना चाहिए, सोचता रहना चाहिए। हम लोग पहले से भी कोशिश किया था, लेकिन हमारी कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमारा इच्छा पूरा हो गया। तो ये समझ, ये एहसास भगवान ही खुद देते हैं कि समझ लो, मैं आपके घर में क्यों विराजमान हुआ। तो आगे बढ़ाएंगे इस लीला की कथा को। तो ये है हमारे भगवान, हमारे साथ में रहते हैं हमेशा। और मैंने शालिग्राम भगवान के बारे में तो काफी विस्तार में बात किया। और जैसे साक्षी अच्युत प्रभु जी ने बताया कि हम लोग धाम यात्रा करते हैं, और ये धाम यात्रा हम पहले भी करते थे। लेकिन जिस दिन से शालिग्राम भगवान महाराज हमारे घर में आए हैं, उस दिन से ये दुगुना नहीं चौगुना हो चुका है। और हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान एक तो 20 साल मंदिर में थे, उनको दुनिया देखने की इच्छा हुई, तो इसलिए उन्होंने हमारे घर पधारे और हमारे जरिए वृंदावन पहुंचे। और जितने मंदिर हम लोग पिछले 4 साल में देखे हैं, शायद ही पूरे जीवन में नहीं देख चुके। तो हर एक 2 महीने में वो हमें आके बताते, चलो हम लोग यहाँ जाते हैं, और हम निकल पड़ते हैं। तो मैंने इसका नाम भी नंदी घोष रख दिया। और ये है हमारी गाड़ी, ये तो हमारा मटेरियल गाड़ी है। और ये इसका, गाड़ी तो गाड़ी ही होता है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है, वो गाड़ी को नंदी घोष बना दिया हमने। और आप मानोगे नहीं, हम इतने यात्रा कर चुके हैं, एक बार भी ना टायर पंचर होती है, ना कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ नहीं होता है। मैं कुछ भी गलती के बिना मुझे एक्सीडेंट हो गया था जब शालिग्राम भगवान घर में नहीं थे। अभी भगवान घर में है, हम इनके साथ इतना यात्रा करते हैं, लेकिन हमें वो एकदम ऐसे लेके जाते जैसे यहाँ से फूल उठाया और आप वृंदावन में रह गए, रख दिए। हम लोग ये ट्रेन, ये प्लेन, इनका ऐसा चक्कर होता है, रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, जब मिलता है तब भी चलो। भगवान के साथ ऐसा नहीं चलता। वो ऐसा बोलता है, आज सैटरडे है, उठा, वो सोचा कि नहीं, आज हमें वृंदावन जाना है, तो हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। क्योंकि पता है भगवान हमारे साथ में है, कुछ भी नहीं होता। और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है नंदी घोष की कहानी। और अभी हम आते हैं दूसरी साथी जो हमारे साथ हमारे जीवन में जुड़ गए, वो है पतित पावना। का लीला कैसे हुआ? हम एक बार जगन्नाथ जी, बलभद्रा सुभद्रा मई को लेके शालिग्राम भगवान के साथ सासवड़ मंदिर गए। वहां मेरा भागवतम का कथा था। तो कथा हुआ, और भगवान तो आल्टर पे विराजमान हो गए। उनका पूजा हुआ, भोग हुआ, तो बहुत खुश थे। और हम लोग वहां से निकल पड़े। हमारा यात्रा आगे जाना था। जब हम लोग भगवान को लेके हमारे साथ रख लिए, हमने देखा नहीं
कि सुदर्शन भगवान मिसिंग है। तो 1-2 घंटे में हमें पता लग गया कि सुदर्शन भगवान है ही नहीं। तो हमने सासुर को फोन किया, श्रीपाद प्रभु जी से पूछा, पांडुरंग प्रभु जी से पूछा। उन्होंने इमीडिएटली जाके आल्टर में ढूंढा और पता किया कि है कहाँ। उनको भी मालूम था कि सुदर्शन भगवान हमारे हमले लेके आए थे और वो ऑल्टर में विराजमान थे, लेकिन जब हम उनको उठाए और पैक किए वो मिसिंग हो गए। तो ये भी लीला है। और तब तो हमें बहुत दुख हुआ कि सुदर्शन भगवान नहीं है, तो क्या करें। हम ये एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हम लोग बहुत कोशिश किए, वृंदावन में जाके एक कारपेंटर से ऑर्डर किए। उन्होंने बना के तो दिया, लेकिन हमें खुशी नहीं हुई कि वो सुदर्शन भगवान से जैसे नहीं दिखते थे, वो कुछ और ही दिखते थे। तो हम लोग ऐसे ही चुपचाप थे। तो हमने कहा नहीं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, देखते रहो कब तक इसका हल हम ढूंढ सकते हैं। तो हमने क्या किया, अमेजोन, ये शायद हाँ अमेजोन में जाके वृंदावन में बैठ के एक दिन ऐसे चेक कर रहे थे। सुदर्शन चक्र डालने से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जब उसके साथ जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा माई आती थी, वो पूरा सेट आता था। हमको पूरा सेट ना घर में जगह ही नहीं है, तो पूरा सेट तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सुदर्शन भगवान चाहिए। तो मैं हमने पतित पावन के नाम से वो अमेजोन में देखा, अगर आप पतित पावन को खरीदते हैं उनके साथ सुदर्शन आता है। तो ये अमेजोन में दिख रहा था, तो हमने ऑर्डर किया। 2-3 दिन में भगवान घर आ गए। हमने इमीडिएटली पैकेज खोल के देखा, भगवान तो है लेकिन उनके साथ सुदर्शन भगवान नहीं है। तो हमने इमीडिएटली कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, हम पतित पावन को रखेंगे अगर हमारे साथ सुदर्शन भी आते हैं। अमेजोन वाले परेशान था, वो ठीक है नहीं चाहिए तो मत रखो, हम लोग उसको लेके चले जाएंगे। वो चले गए वापस। तो ये देखिए लीला कैसे होता है। तो हम लोग वृंदावन से मुंबई आ गए, और मुंबई में आने के बाद एक बार स्नेहा वो फ्लिपकार्ट में देख रहे थे। फ्लिपकार्ट में उसको फिर से वही एडवर्टाइजमेंट दिखा कि अगर आप पतित पावन को खरीदते हैं आपके साथ सुदर्शन, उनके साथ सुदर्शन जी आते हैं। हमने ऑर्डर किया, भगवान घर आ गए, हमने पैक खोल के देखा, उसमें फिर से वही है, पतित पावन है लेकिन सुदर्शन जी नहीं है। हमने फिर से वही किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फ्लिपकार्ट के वाले आए ही नहीं। तो उन्होंने हमें पैसे भी वापस कर दिए और कहा कि नहीं, मतलब ये था कि पतित पावन भगवान को हमारे घर से ले जाने का मूड ही नहीं था, वो बस गए। हमने कहा अरे यार ये तो चमत्कार है, हम तो ना कहते थे हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप ना कैसे कहोगे, मैं आपके घर में रहूंगा। तो उस दिन से पतित पावन हमारे घर में जुड़ गए। तो हम कोशिश कर रहे थे, कर्म कर रहे थे सुदर्शन भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन हमें भगवान ने प्रसाद के रूप में पतित पावन को भेज दिया। तो सुदर्शन चक्र की कहानी खत्म नहीं हुआ। तो हम लोग पतित पावन से खुश थे, और हमें एक बार गए थे पंचगणी। और हमें मालूम नहीं, हम लोग पंचगणी में ऐसे ही 3 दिन के लिए गए थे। और एक दिन पहले हम लोग पहुंचे, सुबह सुबह उठ के मैं देखता हूँ एक बड़ा बस आया। और बस में कौन थे, हमारे सासवड़ टेम्पल की डिवोटीज। और श्रीपाद प्रभु जी से मिला, और उन्होंने मुझे पहले बताया, प्रभु जी मैं आपको बोलना भूल गया कि आपके सुदर्शन भगवान मिल चुके हैं। उसी ऑल्टर में हम लोग इतने दिन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज प्रकट हो गए। अभी सुदर्शन भगवान वहां पे है, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि हमारी मुलाकात पंचगणी में होगा। तो लेकिन ये पक्का है कि भगवान आपके घर जल्दी पहुंच जाएंगे। और लंबी कहानी थी, लेकिन सुदर्शन भगवान घर आ गए। तो ये रहा, सुदर्शन भगवान मिसिंग हुए, वो लीला के वजह से पतित पावन जी हमारे घर में है। और उनकी लीला हम आगे जाते सुनेंगे, और क्या क्या उन्होंने लीला किया है। तो ये है पतित पावन की और एक फोटो। और ये अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे लीला सुनते सुनते। हमें मार्च महीना में लंदन जाने का था, क्योंकि हमारा बड़ा लड़का वहां रहता है। और ये हमारी पहला यात्रा थी जहाँ पे हम लोग भारत छोड़ के बाहर जा रहे थे। और कितने लोगों से बात किया, उन्होंने पूछा भगवान की मूर्ति हमारे लगेज में हम लेके जा सकते हैं क्या। इसका आंसर हमें, उसका उत्तर हमें ऐसा मिला कि एक कहते हैं हाँ लेके जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और दो कहते हैं मत लेके जाना, अगर वो लोग अलाउ नहीं करेंगे तो आपकी मूर्तियां वहीं पे बिछड़ जाएंगे, तो आप रिस्क मत लीजिए।
तो हमने कहा ठीक है, अगर हमारे तो जान भगवान में है, अगर भगवान को हमें वहां पे छोड़ के वापस आना है तो वो तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग भगवान को नहीं लेके जाते, घर में छोड़ के जाएंगे। सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि भगवान आल्टर में बैठे हैं और हम उनको छोड़ के जाने की सोच कर रहे हैं। और अभी मैं एक ये जो बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसा है कि भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, और वो कैसे हमारी बातचीत होती है मैं भी जानता नहीं हूँ। मैं उठा, अभी मैं कह सकता हूँ सपना में आए थे, लेकिन मुझे सपना याद नहीं था कि मैं सपना में क्या देखा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये फीलिंग था उस दिन जब मैंने उठा। 1 बजे की फ्लाइट है, 9:30 बजे हमें निकलना है। मैंने उठ के स्नेहा को बताया, यार मुझे आज ऐसे महसूस हो रहा है कि हम पतित पावन को हमारे साथ लेके जाएंगे लंदन, बाकी सबको छोड़ जाएंगे। अभी आप ज्यादा बात मत करो, उनको पैक कर लेना। तो उसने यही पूछा, पतित पावन जी को लेना है, लेके जाना है, वो तो बहुत खुशी की बात है। अभी आप कह रहे हो कि आपको प्रेरणा है, तो बिल्कुल ठीक है, हम मानेंगे, भगवान का प्रेरणा ऐसे ही होता है। तो लेकिन इन लोगों को क्या करें? मैंने कहा अभी क्या करें, 1-2 घंटे में हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, कुछ नहीं कर सकते, भगवान को यहीं छोड़ के जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम ही बहुत, हमारे पास बुद्धि है, हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे जो बहुत अच्छे मित्र है, नायर प्रभु जी और माता जी, वो हमारे घर के 10-15 मिनट दूरी पे रहते हैं। और हम उनको मिलके 1-2 महीना हो गया था। उनको मालूम था हम लोग लंदन जा रहे हैं, और अचानक कोई बेल बजाया, हम लोग गए, बेल खोले, दरवाजा खोले और देखे कि नायर प्रभु और माता जी खड़ी है। तो हमने पूछा, अरे प्रभु जी आपका दर्शन हो गया, हम बहुत खुश हो गए। हमारे घर के पास एक नया राधा गोविंद जी का इस्कॉन मंदिर भी खुला है। वो लोग कहे कि हम लोग मंदिर में गए थे, प्रसाद मिला, सोचा कि आप लंदन यात्रा कर रहे हो तो हम आपके आके प्रसाद भी दे देंगे और आपको अच्छा यात्रा का विश भी दे देंगे। तो मतलब ऐसा है कि वो हर दिन मंदिर जाते हैं, हम लोग यहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा अचानक 9 बजे, 9:30 बजे कोई कभी भी उन्होंने हमें घर, हमारे घर आके दर्शन नहीं दिए थे। लेकिन लीला तो लीला ही होता है। तो हमने, मुझे उनको देखने से ऐसे लगने लगा, स्नेहा को भी वही लगने लगा, इसके पीछे कुछ तो रहस्य छुपा है। ये ऐसे ही नहीं आए हैं, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। और 10-15 मिनट बैठे, क्योंकि उनको मालूम है हमें पूरा पैकिंग करके निकलना है। तो 2-3 मिनट के बाद मुझे और स्नेहा दोनों को वही महसूस हुआ, भगवान उनके साथ उनके घर जाना चाहते हैं। वो हमारे घर में अकेला नहीं रहना चाहते 1 महीना, क्योंकि वो एक पहला ट्रिप था जो हम 1 महीना के लिए बाहर थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मेरे आपसे एक विनती है, आप, हम लोग बहुत दुखी थे कि भगवान को घर में छोड़ के जाना है, लेकिन वक्त आप आ गए हमारे घर, और इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा है, मुझे लगता है भगवान को आपके साथ आना है। वो लोग तो कितने खुश हो गए, बोले कि प्रभु जी आप ऐसे पूछ सकते हो, हमारे घर भगवान आ रहे हैं, ये तो हमारा भगवान की मर्जी है, तो हम बिल्कुल लेके जाएंगे। और लेके चले गए, और 1 महीना भी हो गया। अगर ये वीडियो खेलता है तो, नहीं, बहुत बार ये वीडियो, एक सेकेंड। तो ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, भी हम लोग 1 महीने के लिए बाहर थे, हमें मालूम नहीं यहाँ पे क्या लीला हो रहा है। तो हम लोग घर आए तो उन्होंने ये वीडियो भेज दिया और बताया, आपको पता है क्या दिखाना चाहते हैं? हमने कहा नहीं माता जी, हमको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जब आप हमें भगवान की डेटीज हमारे हाथ में दे दिए, हम घर लेके गए, और हमारे आल्टर तो बहुत छोटा है, यही तो उन्होंने दिखाया हमें, और हमारे आल्टर में ऑलरेडी भगवान विराजमान है। तो हम लोग परेशान थे, इनको कैसे बिठाए, और भगवान है तो उनकी जगह आल्टर में होता है, आल्टर के ऊपर तो बिठा नहीं सकते। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके इतने सब भगवान को अंदर बिठा दिए, लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा था कि ये यार इतने कंजेस्टेड हो गए, जैसे बॉम्बे में घर होता है ना, ये बॉम्बे का इसको कहते हैं कि मैच बॉक्स हाउस, इतने छोटे होते हैं, वैसे ये ऑल्टर भी छोटा है, और क्या करें। तो वो लोग
काफी दुखी थे, बोल रहे थे कि हमारे पास भगवान आए हैं लेकिन हमारे घर में जगह नहीं है। लेकिन भगवान भावग्राही है। भगवान आपके घर में कितने जगह है, आपके ऑल्टर कितना बड़ा है, आपका ऑल्टर कितना छोटा है, वो देखने नहीं आए हैं। वो आए हैं आपके घर में आपको लीला दिखाने और आपको ब्लेसिंग्स देने। उनकी मर्जी है तो ही भगवान आपके घर चल के आते हैं। और आप मानोगे नहीं, वो कहने लगे कि पहले दिन तकलीफ लग रहा था, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 1 महीने में अगर आप देखोगे इस ऑल्टर में हर भगवान अपने हिसाब से विराजमान हो गए। जो हमें लग रहा था कि बहुत कंजेस्टेड है, वो हमारे दिमाग में थी। लेकिन भगवान, हम उनको भोग चढ़ा सकते थे, हम उनको मंगल आरती कर सकते थे और एकदम आसानी से। तो मतलब पहले दिन का जो कंजेशन दिख रहा था वो 20 दिन में पूरी तरह से खत्म हो गए थे। तो आप चकित हो जाओगे, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऑल्टर तो ऑल्टर ही है, ऑल्टर तो बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी ये लीला हमने देखा नहीं है, ये उनके दूसरे भक्तों ने देखा है और उन्होंने हमको शेयर किया। मैंने इसको सेव करके रख लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ऐसे क्लास होने वाला है और मुझे ऐसे मौका मिलेगा कि ये लीला के बारे में आपके साथ कथा के रूप में उसको पेश करूं। तो ये था भगवान का लीला, हमारे घर में नहीं, हमारे घर के हमारे मित्रों के घर में। और जगन्नाथ जी अन्न प्रिय है। जगन्नाथ क्षेत्र को अन्न क्षेत्र कहते हैं। और हम कितने हमारे बुद्धि, हम लोग सुमेधा बहुत बुद्धिमान होते हैं और दुर्मेधा बहुत ही पुअर बुद्धिमान होते हैं, हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। हम सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी को हम लोग घर में छोड़ के जाएंगे और वो 1 महीने बिना भोग बिना प्रसाद के रहेंगे। वो हो ही नहीं सकता है। जब भी जगन्नाथ जी है उनको प्रसाद चाहिए चाहिए। वो कैसे आएगा, वो उसका खुद आ, उसका बंदोबस्त कर देते हैं। और इसके लिए उन्होंने ऐसे लीला रचाया कि नायर प्रभु माता जी को हमारे घर बुलाए। और उनको मालूम था ऑल्टर में जगह नहीं है, लेकिन ऑल्टर को भी उन्होंने बड़ा कर दिया ताकि वो मैं आराम से विराजमान हूँ, मेरा सेवा होता रहे। और आप मानोगे नहीं, वो हम जो प्रसाद देते हैं और हम जो प्यार करते हैं वो हमारा तरीका है, लेकिन वो जो प्यार किए भगवान मोटे मोटे लग रहे थे, क्योंकि 2 बार नहीं 4 बार प्रसाद खाते थे। तो ये ऐसे लीला उनका हमारे भक्तों के घर में हुआ। चलिए, यात्रा। हाँ, अभी भगवान हमारे, हम पहले कहते थे कि हम भगवान को लेके जाते हैं। ये मूर्खता है। हम, हमारे बस की बात नहीं है कि हम भगवान को लेके जाए। भगवान हमारे जरिए चल पड़ते हैं वो जहां जाना चाहते हैं। और जब मैं ये कहूंगा आपको लगता है नहीं, ये तो भक्त है, ये भावुक है, ऐसे ही भाव में बहते हुए कहते हैं। नहीं, आप भी, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको इससे पता लग जाएगा कि आप जो भी करो, आप जो भी सोचो, भगवान अपने ढंग से रहते हैं। तो हम तो जगन्नाथ जी यात्रा, रथ यात्रा में गए थे। वापसी में हमें भुवनेश्वर रुकना था, हमारे फ्लाइट अगले दिन बहुत जल्दी था। तो हम लोग कहा ठीक है लिंगराज वगैरह मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। और इस्कॉन गए। इस्कॉन में हमने जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा जी को उनके हाथ में दे दिए और कहा कि भगवान आप उनको आपके पास रखिए, हम लोग शाम में दर्शन करते आएंगे, मंदिर से उनको लेके होटल पे चले जाएंगे और सुबह निकल जाएंगे मुंबई के लिए। ये तो हमारा प्लान था। और जब लिंगराज भगवान मंदिर की दर्शन हुआ तो वहां पे ऐसे प्लान हुआ कि प्रसाद पाने के लिए फिर से सब लोग इस्कॉन क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस्कॉन से प्रसाद लिंगराज मंदिर आ जाएगा, हम लोग वहीं बैठ के प्रसाद पा लेंगे। और वहीं से आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां जाना है सब यात्री चले जाए, क्योंकि यात्रा समाप्त हो गई। तो ये बातचीत शुरू होने लगा तो हमने कहा नहीं प्रभु जी, हम तो मंदिर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे भगवान वहां हैं। तो प्रसाद हम शायद अभी तो 6 ही बजा है, बाद में पा लेंगे। तो हमने सोचा कि हम तो बहुत बुद्धिमान है, सुमेध है। तो हम निकल पड़े लिंगराज मंदिर से, आए इस्कॉन भुवनेश्वर। और वहां पे जहां हम लोग जाके भगवान को रखे थे वहां जाके पूछा कहाँ है हमारा बास्केट। बोलता है नहीं, वो तो कुछ बात ऐसे हो रही थी, मुझे भी मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन आप जिस प्रभु जी के साथ दिए थे वो उसको लेके
प्रसाद बांटने के लिए लिंगराज मंदिर चले गए। हमने कहा नहीं, हमारे बातचीत हुआ है आधा घंटे पहले, मैंने उनको बताया है कि हम लोग प्रसाद पाने वाले नहीं है, हमें भगवान चाहिए, हम लोग भगवान को लेके होटल में जाके प्रसाद पाने वाले हैं। ये हमारा प्लान था, लेकिन भगवान का प्लान अलग होता है। तो बातचीत होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग लिंगराज चले जाएंगे और वहीं प्रसाद इन सबको प्रसाद दे देंगे, और हमारे भगवान के बास्केट भी दे देंगे। तो हम लोग फिर से ऑटो में बैठे, फिर से इस्कॉन भुवनेश्वर से इस्कॉन लिंगराज, वो काफी आधा घंटा का रास्ता है, वहां गए, वहां प्रसाद पाए। फिर देखो, जब भी प्रसाद पाने का मौका होता है उसको हमें गंवाना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम लोग उस दिन क्यों कहे, हमें लग रहा था कि वही प्रसाद हमें इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर में भी मिल सकता है और भगवान के साथ ही वहां पा लेंगे। हमें सारे भक्तों के साथ स्टेशन के सामने, या ये वो एकदम ओपन एयर था, वहां बैठ के प्रसाद क्यों पाना है। लेकिन भगवान कहता है मैं जहां खिलाऊंगा, मैं जैसे खिलाऊंगा, आपको प्रसाद पाना है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं इस्कॉन मंदिर में आके आराम से बैठ के खाऊंगा, नहीं। ये हमारा इच्छा था, लेकिन भगवान का लीला ऐसे था। तो मतलब वो हर समय, हर मिनट जो हमारे घर में है, वो अपने ही प्लान से रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन ये है वास्तविकता में ऐसा है कि वो हमें लेके चलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये लीला आ गया। हाँ, जैसे कि साक्षी अच्युत प्रभु मुझे बता रहे थे, हम लोग ऐसे ही यात्रा, धाम यात्रा करना शुरू कर चुके हैं हमारे शालिग्राम भगवान आने के बाद। ये तो अद्भुत हो बोल सकता है कोई, इतना दर्शन, इतने। और ये ऐसे नहीं है कि 1-2 महीना तीव्रता दर्शन धाम यात्रा होती है और बाद में 6 महीने के लिए, नहीं। वो ऐसा होता रहता है उनका, वो आगे आता है और हम लोग निकल पड़ते हैं। ऐसे ही मत सोचिए कि हम लोग हर बार वृंदावन ही जाते हैं, नहीं। हम लोग वेल्ला आ जाते हैं, या सासवड़ आ जाते हैं, या पंढरपुर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान लेके चलते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी यात्रा रही हमारी राधा गोपी वल्लभ और गौर निताय, ये जो डेटीज बन रहे थे वृंदावन में। तो हमारी प्लान थी कि हम लोग रुकेंगे भगवान, और इनकी सेवा, इस सेवा करना भी एक मौका चाहिए। अगर भगवान हाँ कहते हैं तो आप सेवा कर सकते हो। तो हमारे सौभाग्य था कि हमने इन डेटीज को कास्टिंग से लेकर अलीगढ़ में, और जब तक वो फाइनल हो गए तब तक हम उनके दर्शन करते रहे। शायद 1 महीना समय लगा। और हमारी ये इच्छा थी कि भगवान ट्रेन से नहीं आएंगे, वो आएंगे तो नंदी घोष रथ से ही वेल्ला पहुंचेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जब भी आप इच्छा करते हो, भगवान की सेवा का इच्छा करो। बहुत बार लग रहा था कि ये डिले हो जाएगा और मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, मैं वहां से ये भगवान को लेके साथ में नहीं चल सकता हूँ। लेकिन भगवान सुनते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप मौका मिलता है प्रार्थना करने का, प्रार्थना करना है भगवान मुझे आपका सेवा करने के लिए और भी मौका दो। और हमने उनसे यही प्रार्थना की, हम आपको लेके ही गाड़ी से निकलेंगे और वेल्ला पहुंचेंगे, ये हमारा इच्छा था। और जितने भी सारे बाधाएं बीच में आई उसको सब उन्होंने सॉल्व किया, और हम लोग निकल पड़े श्रीपाद प्रभु, कौस्तुभ प्रभु उनके साथ वृंदावन से वेल्ला। और इतनी लंबी यात्रा, मैं जैसे मैंने कहा, बिना कोई दिक्कत का हम लोग आके भगवान को वहां पे पहुंचा दिए। तो अभी ये कहने की मुझे आपको ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, इतने यात्रा हुई, मैं सिर्फ वेल्ला भगवान के बारे में आपको बताया कि हम लोग वृंदावन से वेल्ला तक यात्रा किया। इसके पीछे भी एक लीला है। सिर्फ हमने सेवा किया तो ठीक है, सब लोग करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारी सुकृति था कि हमने भगवान को रथ के रूप में वहां से लेके वेले तक लेके आए। आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान वहां पहुंच गए, उनको स्थापित करना है, उनको अधिवास पूजा करना है। तो प्रभु जी का निमंत्रण आ गया कि बोले कि आप आ जाइए, शाम को आदिवास है, तो भगवान सो जाएंगे और सुबह उनका पूरी तरह से वो स्थापित हो जाएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल प्रभु जी हम आ जाएंगे, और पूजा तो आदिवास है, भगवान सोने वाले हैं, वो तो 7, 7, 7:30, 7 बजे की थी। तो हम लोग निकले, दोनों, मैं, हम, हमारी परिवार और नायब प्रभु जी का परिवार, हमारे उनके साथ काफी
रिश्ता है भगवान, और भगवान उनको बहुत चाहते हैं। तो हम लोग निकले, लेकिन कारणवश से, ट्रैफिक के वश से ऐसे नहीं था कि हम लोग आसानी से पहुंच पाते थे, काफी टाइम लग गया। तो हम लोग निकले बॉम्बे से और पहुंचे वेल्ला 7:30 बजे के आसपास। और 6:30 बजे से पूजा शुरू होने वाली थी और 8, 8:30 बजे तक खत्म होने वाले थे। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, ये सोच के पहुंचे कि यार हमारा तो नसीब अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है कि हम लोग शायद आदिवासी पूजा को मिस कर चुके हैं, क्योंकि 6:30 शुरू होने वाला प्रोग्राम है, अभी तो 7:30 हो गए हैं। तो हम लोग शायद कुछ भगवान से अच्छी प्रार्थना नहीं की है, ये हमारी सोच थी। और हम लोग वहां पहुंचे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, अभी ये लीला जो है, इसी हम सब के सामने, ये सिर्फ हमारे घर के अंदर की बात नहीं है, ये वेल्ला मंदिर के अंदर हुई लीला है। और इसमें भाग लिए हैं कौस्तुभ प्रभु जी, श्रीपाद प्रभु जी, कितने सारे ब्रह्मचारी लोग, शायद साक्षी अच्युत प्रभु जी मेरे से अच्छा इसके बारे में बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान लीला करते हैं, ऐसा करते हैं, हमें सिर्फ आंखों से उसको देखना है, और उसका वो जो खुशी मिलता है उसको आनंद करना है। क्या हो, तो हम लोग 7:30 बजे वहां पहुंचे और सोच रहे थे कि पूजा सब खत्म होने वाला है या खत्म होने को आया है। तो हम अंदर गए। अंदर गए, देखे कि एकदम जोर से पूरी सब तैयारी चल रही है। ये ऐसे लग नहीं रहा था कि पूजा खत्म होने को आया। तो मैंने जाके पूछा, 7:30 बज गया है, अभी आप पूजा खत्म नहीं हुई है? वो बोला, प्रभु जी ऐसे थोड़ी होता है, भगवान का लीला सिर्फ भगवान जानते हैं। तो उस पूजा की पूरी जो तैयारी थी, भीड़ थी, इतने सारे काम हो रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे बताइए कि क्या लीला हुआ। तो उन्होंने कहा, देखिए हम लोग दो भगवान हैं, एक गौर निताय है, एक राधा गोपी वल्लभ है। हालांकि उस समय उनका नामांकन नहीं हुआ। तो हमने मुंबई, सॉरी पूना एनवीसीसी से इन दोनों को 2 बैग में पैक किए, और हमारे हाथ में एक चेकलिस्ट था, उनकी क्या क्या सामग्री होना चाहिए, वो हमारे साथ कैसे आना चाहिए। वहां जाने के बाद वेल्ला में कुछ मिलना मुश्किल है, उनका पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए हम साथ में लेके जाएंगे। एक नहीं, 2 लोग 3 लोग उसको चेक करने के लिए वहां पे बैठे थे। तो दो भगवान पैक हो गए, भगवान गाड़ी में उनको विराजमान करा दिए गए। और वहां से गाड़ी निकली, 5 बजे, 5:30 बजे वेल्ला पहुंच गए। और उन्होंने कहा, आप दोनों भगवान को लेके आइए, पूजा शुरू करनी है। वहां देखते हैं कि राधा कृष्ण भगवान मिसिंग है, सिर्फ गोपी वल्लभ जी है। उन्होंने कहा, वो दूसरा बास्केट कहाँ गया? ये आश्चर्य की बात ये था कि दोनों बास्केट एक ही क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग के साथ पैकिंग किया गया, और एकदम केयरफुली उसको गाड़ी में रखने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन भगवान आना नहीं चाहते थे। अभी वो कैसे होता है, ये होने के बाद ही आपको पता लगे। तो ऐसे रहा कि अभी राधा कृष्ण वहां पे छूट गए। तो फिर से गाड़ी आई वेल्ला से पूना, और उनको वापस लेके आने में 7, 7:30 बजे हो गई। और इस लीला को मैं क्यों इतना विस्तार से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इच्छा क्या था, जब हम मुंबई से निकले थे, ट्रैफिक में फंसे थे, कि हमें शायद भगवान का आदिवास पूजा देखने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, लेकिन शायद हमारे सुकृति की न होने के बजाय हमारे दर्शन मिस हो जाएंगे। लेकिन भगवान हमारे पूरा प्रार्थना जो है वो सुनते हैं, वो सुनते भी है, और उसका ऊपर लीला भी करते हैं। तो ऐसे हुआ हमारी यात्रा। जो लग रहा था कि पूजा नहीं होगा, हमें पूजा देखने की मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मौका मिला। और उस दिन हमें ऐसे लगा कि भगवान, आप हमने प्रार्थना की भगवान से, भगवान हम लाख लाख शुक्रगुजार है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं कि आपने हमारी इच्छा का पूरा किया। और हमारे साथ में प्रदीप नायर प्रभु जी और माता जी भी थी। तो ऐसे ये लीला हम सब आंखों के सामने हुआ है। और ऐसे नहीं है कि ये 100 साल पुरानी कहानी है, 1, 2 साल का पुरानी कहानी है। तो ये होता है भगवान का लीला। तो इससे हमें क्या सीख है? सीख ये है कि जब भी प्रार्थना करते हो, भगवान के लिए प्रार्थना करो। जब भी आप निकलते हो, बोलो कि भगवान मेरे अच्छी तरह से दर्शन कराओ। तो अभी हमने ये सीख लिया है कि
जब भी हम भगवान से निकलते हैं, वो चाहे प्रसाद पाना है या भगवान, अभी सोचो मंदिर खुलने का टाइम हो गया, बंद होने का टाइम हो गया, हम एक एक प्लान कर रहे हैं, हम बोलते हैं जगन्नाथा हमें मंदिर में दर्शन दर्शन करा दो। ये कहना बहुत जरूरी होता है। या हमें प्रसाद पाना है, रास्ते में प्रसाद कहाँ मिलता है, हम लोग कहते हैं ओ जगन्नाथा हमें कहीं पे अच्छा प्रसाद पाने का मौका कर दो। आप मानोगे नहीं, हर बार हमारे प्रार्थना भगवान मानते हैं। वो मंदिर हो, प्रसाद हो, हमको उसका सौलभ्य हो जाता है। मतलब हम जो कहते हैं भगवान सुनते हैं। अभी हमारा ये है कि हम वो जो कहते हैं हमें सुनना है। अभी इसके बाद मैं इसको अंत करूंगा, लास्ट 2 मिनट की बात है। तो ये पतित पावन का लीला पूरा कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा लंदन यात्रा हुई, पतित पावन को हम लेने के लेके जाने वाले थे। भी जब मैं इस कथा का विराम करूंगा तो पतित पावन से ही करूंगा, क्योंकि पतित पावन हमारे साथ लंदन चले। लंदन में हम लोग 1 महीने का हमारे जो भी था तो यात्रा हो गई, हम लोग वापस आने वाले थे। और अभी यहाँ पे चमत्कार और यहाँ पे भी एक लीला हुई। हम लोग काफी दूर रहते हैं एयरपोर्ट से, और 1.5 घंटा का रास्ता है कम से कम। और हम लोग घर से 8 बजे निकल गए, क्योंकि हमें 12, 12:30 की फ्लाइट थी, और 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हम पहुंच गए तो काफी था। तो बस से बड़े चढ़े, स्टेशन पहुंचे, मेट्रो लिए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। हमारे बेटा हमारे साथ आए, एक बीच में ग्रीन पार्क करके स्टेशन है, वहां तक हमें छोड़ने आए, क्योंकि हमारे पास काफी लगेज था। वहां उन्होंने छोड़ दिया और बोला कि पापा ये एयरपोर्ट के लिए सीधा ट्रेन है, अभी कहीं चेंज नहीं करना है, आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे और मैं वहां से वापस घर चला जाऊंगा। देखिए हर चीज, तब हमें लग रहा था अगर अगर तुम घर से यहाँ तक आ सकते हैं, हमारे साथ एयरपोर्ट भी आ सकते हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो संडे थी, हमने भी सोचा ठीक है यार, उसको क्यों परेशान करना है, वो जाके घर में सोना चाहता है या आराम करना चाहता है, करने दो। तो हम लोग चले। तो ग्रीन पार्क से हम लोग निकले, और 10-15 मिनट में स्नेहा मेरे से पूछती है, और हमारे पास 2 लैपटॉप था, एक ऑफिस का लैपटॉप जो मेरे पास होने वाला था, और एक जो मैं अभी आपको एक कथा सुना रहा हूँ, ये लैपटॉप। तो हमारे साथ हमेशा ये 2 लैपटॉप रहते हैं। तो घर से निकलने 2 मिनट पहले स्नेहा मुझे याद दिलाई थी, यार लैपटॉप रख ली। मेरी एक वीकनेस है, मैं चीजों को भूल जाता हूँ, ऐसे भूल जाता हूँ कि पूछिए मत। और उसके कारण मैं बहुत बार ऐसे मुसीबत में फंस जाता हूँ। तो उसने मुझे पूछा, अरे आपके लैपटॉप कहाँ है? और वहां पे ठंड ज्यादा होता है, तो 1-2 कोट पहने रहते हैं, और उस कोट पहने के चक्कर में बैग वहीं रह गया। तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वापस आने के बाद बिना लैपटॉप को तो कोई काम नहीं हो सकता है। मैंने मयूर को फोन करने की कोशिश की, यार तुम घर पहुंचो और लैपटॉप लेके फिर से वापस एयरपोर्ट आ जाओ। लेकिन जब लीला होता है तो भगवान आपको पूरी तरह से आपका टेस्ट लेते हैं, देखेंगे तेरे श्रद्धा कितने हैं मेरे में। आप मानोगे नहीं, 10-15 मिनट के लिए मैं फोन कर ही नहीं सका। क्यों? वो अंडरग्राउंड मेट्रो है, और अंडरग्राउंड मेट्रो में फोन नहीं चलता है। तो ऐसे मानो कि हमें पता लग गया 9:30 बजे तक, लेकिन मैं 9:45 तक मयूर से बात ही नहीं कर पाया। और वो 15 मिनट मेरे लिए इतना भारी था, पूछिए मत। मैं सिर्फ चैंटिंग कर रहा था, साथ में ही पतित पावन थे। मैंने कहा भगवान आप ही बचाओ। और जब आप प्रार्थना करते हो, आपके पास कोई ऐसे फोन नहीं है कि भगवान बोलेंगे नहीं नहीं मैंने आपका प्रार्थना सुन चुका हूँ, और आप चिंता मत करो, ऐसे तो भगवान बात नहीं करते। वो सिर्फ शांति से सुनते रहते। तो ऐसे हुआ। आप ये तो मैंने उसको एक एसएमएस भेजा था, वो सब किया। तो मयूर को पता लग गया कि मुझे उसको लैपटॉप लेके एयरपोर्ट आना है। तो उसने फोन में कहा, भगवा पापा आप क्या बात कर रहे हो, 10:30 बजे आप बोर्डिंग करने निकल जाओगे, 11:30 बजे, और मैं यहाँ पे 10 बजे हो चुका है, मैं घर ही नहीं पहुंचा हूँ, और कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता मुझे चाहिए एयरपोर्ट आने के लिए। तो आप भूल जाइए, मैं इसको कुरियर में भेज दूंगा। मैंने कहा देखो मयूर, ऐसा है कि कोशिश तुम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, होता है नहीं होता है बाद में देखेंगे। तो आप मानोगे नहीं, हम दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत भीड़ था, और हम क्यू में लग गए। और मयूर कोशिश करने लगा कि वहां से लेके वो एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं फिर से उनको फोन करने की कोशिश किया, लेकिन फोन लगता नहीं है, क्योंकि वो मेट्रो में आ रहा है, मेट्रो में फोन लगता नहीं है। तो समय घटते गया, 11 हो गया, 11:10 के आसपास हमारी चेक इन हो गई। और 11:10 को मुझे मयूर का फोन लगा। मैंने पूछा, वो मयूर कहाँ हो, और 20 मिनट के अंदर हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी पास करने नहीं देंगे।
तो भा पापा ऐसा है कि देखो, हो सके तो मैं 11:25 तक पहुंच सकता हूँ, 5 मिनट आपके पास रहेगा। आप कैसे उसको पार करके जाओगे मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन वो 11:25 को वहां आया, लैपटॉप हमें दे दिया और हम भागते भागते सिक्योरिटी के अंदर गए। उनसे हमने 2-3 बात सुनी, आप इतने देर क्यों आए हो, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया, और वो गेट तक पहुंचने के लिए 15 मिनट भाग के गए। अभी लीला वहीं खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने 1.5 घंटा का रास्ता उससे कम टाइम समय में मयूर से पूरा करवाया। लैपटॉप हमारे हाथ में पहुंचा है। अभी रही एयर फ्लाइट टाइम पे है, और 12 बजे गेट क्लोज हो जाता है। आप आओ ना आओ उससे कुछ लेना देना नहीं। तो 12 बजे क्या, 12:05 हो चुका है जब तक हम गेट पे पहुंचे हैं। हम वहां जाके देखते हैं पूरे सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि वहां पे इतने बड़ा एयरपोर्ट है, ना कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग वहां गेट पे गए, देखते तो सब लोग बैठे हैं। तो वहां पे मैसेज देखा कि उस रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किया। उसके कारण 100 फ्लाइट कैंसिल हो गए। क्योंकि वो जो अगर लंदन से आप मुंबई आना चाहते हो, आपको इसराइल के ऊपर से ही आना है। तो एयरलाइन बातें कर रही थी, काफी लोग तो कैंसिल कर दिए, लेकिन हमारा भगवान हमारे साथ है, पतित पावन हमारे साथ थे, हमारा फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी फ्लाइट देरी से निकलेगी, क्योंकि हमें इसराइल के ऊपर से नहीं जाना है, हमें रशिया के ऊपर जाना है। और उसकी वजह से उस दिन लेट हुआ फ्लाइट, और हमारी गेट खुली रही, और हमारा यात्रा सुखद रूप से खत्म हुआ। तो ये है पतित पावन का लीला। ये कहते हुए मैं इस कथा को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद इतना अच्छा कथा का विवरण करने के लिए। हम सब शायद से साक्षी मोहनपुर से कथा सुन के भगवान का सेवा करना कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जो झलक है, जो माता जी और प्रभु जी का जो जगन्नाथ सेवा करते हैं उनसे पता चल रहा है। तो हम ऐसे ही अ, अपेक्षा करेंगे कि प्रभु जी और कुछ जो लीला होगा, ऐसे हर ऐसे एटलीस्ट 1 महीने या 2 महीने में एक बार ऐसे कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने बिल्कुल सेशन प्रभु जी। सुबह के क्लास लेकिन अगली बार जब करेंगे सेशन, बाकी जब बाकी सेंटर के भी जो भक्त है, सासवड़ सेंटर से है, शिरवल से है, जेजूरी से है, तो उनके समय के अनुसार हम एक ऐसा एक प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। और सब लीला स्टार्टिंग गाड़ी से जो उनका महिंद्रा एसयूवी है उसका क्रैश लीला से लेके, उसके बाद जो इसे राजापुर में शालिग्राम मिले इनको, वहां से प्रभु जी ने शुरू किया। और उनका अंत में जो राधा दामोदर के यहाँ पे जो उनका इच्छा था, तीव्र इच्छा था ये देखने का, विग्रह का शयन आदिवास, भगवान ने उसको भी पूरा किया। तो ऐसे सब लीला से हमको हमारे जीवन में यही समझ में आता है कि भगवान हमारे जैसे एक व्यक्ति है। वो सिर्फ गोलोक में सिर्फ रहते नहीं है, भक्तों के हृदय में नाहम प्रकार नाहम, वो भगवान बताते हैं कि मैं योगी के इसमें नहीं हूँ, मैं गोलोक में नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त जहाँ पे चर्चा करते हैं वहां पे मेरा वास रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे कीप विप्र कीप नश्य शूद्र के नाय, यही कृष्ण व्यक्तित्व से ही गुरु है। तो भगवान ऐसे नहीं कि कलयुग में किसी को सन्यासी लेना है, किसी को वानप्रस्थी लेना है, या किसी को ब्राह्मणी बनना है, लेकिन भगवान किसी के साथ भी लीला आदान प्रदान कर सकते हैं। गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, बस हर एक भावना रहना चाहिए भगवान को सेवा करने का। तो सेवा भाव जो है भक्तों का बहुत ही विशेष है। तो इसलिए से हम मैंने प्रभु जी की इस जो लीला उन्होंने भगवान के बारे में बताया, इससे मैंने क्या सीखा कि भगवान के साथ कुछ भी हम आदान प्रदान करते हैं, जप करते हैं भगवान का, कोई आरती करते हैं, तो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, थोड़ा हमको उसमें थोड़ा भाव डालना चाहिए। अगर लवल्यम रहेगा, भगवान हमारे साथ हर दिन हम जब सुबह उठते हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, करते हैं, तो इसका विश्वास जितना हमको होगा उतना हम भक्ति में आगे प्रगत हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साक्षी मोहन को का, और माता जी भी यहाँ पे, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर से भविष्य में और एक हम सेशन अरेंज करने का प्रयास करेंगे सुबह के समय
नहीं, या सुबह के समय भी हो सकता है, मतलब सिर्फ सुल्तान, लेकिन बाकी सब अन्य सेंटर के भक्तों को भी थोड़ा मौका देना है हमको सुनाने के लिए। तो इसलिए हम फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे प्रभु जी। आपका विशेष बिल्कुल धन्यवाद फल्टन भक्तवृंद की तरफ से। सब हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण एक हरे एक हरे राम आ, राम राम हरे बताना चाहूंगा, मैंने ये जो भी लीलाएं होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसके बारे में 2-3 दिन बात करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इससे ऊपर उठने के लिए मैंने एक ब्लॉग साइट खोला है, और उसमें मैंने जो आपको बताया पूरी लीलाएं उसमें मैंने लिख के रखा है। तो मैं वो नीलेश प्रभु जी को वो लिंक भेजता हूँ। आप जब भी आपको मौका मिलता है, एक के बाद एक खोल के पढ़िएगा, ताकि आपको लगता है कि हम जितने बार सुनते हैं पढ़ते हैं, तो महसूस होने लगता है कि भगवान हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ में है। ये एक मेरी विनती है, ये मेरा लास्ट मैसेज है, और ये आशा करता हूँ बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हो। हरे कृष्ण। तो मैं लिंक भेज देता हूँ नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और श्रीमान साक्षी अच्युत प्रभु जी का भी विशेष आभार, क्योंकि उनके जरिए हमें ये लेक्चर प्रभु जी का सुनने का मौका मिला है। और सभी भक्तों का भी धन्यवाद। आपने कल मैसेज डाला मैंने, तो जूम ऐप डाउनलोड करके सभी भक्त ज्वाइन हो गए। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब हरे कृष्ण। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मैं क्लास कि को अभी जनरली बंद गूगल करूंगा। मीट। यस प्रभु जी, श्योर। हरे राइट, कृष्ण। थैंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।